बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के साथ हम हाज़िर हैं, जिसमें आपको बताएंगे सब स्पेस एंड इट्स क्राइटेरिया। हम इस वीडियो में कंप्लीट सब स्पेस के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सब स्पेस क्या चीज़ होती है, सब स्पेस का क्राइटेरिया क्या होता है, सब स्पेस के एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिनमें सब स्पेसेस का जिक्र हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, वो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए कि सब स्पेस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि कौन से सब स्पेस कौन सी स्पेस किसी वेक्टर की स्पेस की सब स्पेस होती है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन सब स्पेस की आपके सामने मैंने लिख दी है बोर्ड के ऊपर। तो डेफिनेशन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें कि कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसका आपने सबसेट लेना है। सबसेट वो उस वेक्टर स्पेस का सबसेट, उसको सबस्पेस जब कब कहेंगे वो इस डेफिनेशन में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि अ नॉन एम्प्टी सेट W, कोई भी वेक्टर स्पेस V है तो उसका एक सबसेट लेना है, अ नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस। सेट की बजाय यहाँ पर सबसेट लिख लें, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F। ज़ाहिर सी बात है वेक्टर स्पेस किसी न किसी फील्ड पर होगी। इज सेट टू बी अ सब स्पेस ऑफ V इफ W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। अगर W खुद भी वेक्टर स्पेस हो, मतलब वेक्टर स्पेस की तमाम एक्सियम, तमाम कंडीशंस को पूरा करती हो, तो इट मीन्स दैट वो W उस V का सब स्पेस है। तो ये क्राइटेरिया है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम आगे चलेंगे, उसका क्राइटेरिया निकालेंगे कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से हम किसी सबसेट को सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने नीचे नोट लिखे हैं कि एवरी वेक्टर स्पेस V, हर वेक्टर स्पेस V की दो सब स्पेसेस लाजमी होती हैं। वो कौन सी? वो V इटसेल्फ होता है और एक जीरो वेक्टर का सेट होता है, सिर्फ जिसमें जीरो वेक्टर हो, उस सब स्पेस का, उस वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर हो। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैट्रिसेस का 2x2 के मैट्रिसेस का जीरो वेक्टर जो है वो ये होता है। पोलिनोमियल की वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर कुछ और होगा। R3 की वेक्टर स्पेस यानी कि 3 टुपल्स वाली जो वेक्टर स्पेस होती है उसका जीरो वेक्टर कुछ और होगा। तो उस सेट में, एक सेट में जीरो वेक्टर अकेला हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, जीरो वेक्टर हैविंग जीरो वेक्टर और V इटसेल्फ, ये दो हर वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस लाजमी होती हैं। और ये दीज टू सब स्पेसेस आर कॉल्ड ट्रिवियल सबस्पेसेस। इनको ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं। इनके अलावा जितनी भी सबस्पेसेस होती हैं उस वेक्टर स्पेस की, उनको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सबस्पेसेस। तो आइए इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जी। तो एग्जांपल्स इसकी मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं। दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखी हैं। सबसे पहली एग्जांपल क्या है, देखें, मैं पढ़ता हूं। द स्पेस Pn ऑफ x ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। स्पेस Pn ऑफ x ऐसी स्पेस है जिसमें तमाम पोलिनोमियल्स हैं, ऐसी पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री n या n से छोटी हो। अब ये विद टुगेदर जीरो वेक्टर, उसके अंदर जीरो वेक्टर भी शामिल है। अब ये स्पेस Pn ऑफ x इज अ सब स्पेस ऑफ P ऑफ x, यानी कि तमाम पोलिनोमियल्स की इस P ऑफ x जो कि तमाम पोलिनोमियल्स की जो वेक्टर स्पेस होती है वो बड़ा सेट होता है। ये Pn ऑफ x उसका सबसेट है, तो ये उसका सब स्पेस भी होती है, बिकॉज वो Pn ऑफ x खुद एक वेक्टर स्पेस होती है। ये एग्जांपल आपके सामने मैंने बयान की। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, V बी अ यूक्लिडियन स्पेस R3 ओवर रियल नंबर्स। ये यूक्लिडियन स्पेस एक वेक्टर स्पेस होती है। अब W एक ऐसी स्पेस हमने ली जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 होगा। The W is consisting of those elements या vectors whose third coordinate is 0, यानी कि कुछ इस फॉर्म में होंगे x, y, 0। तो ये स्पेस जो होगी W, ये भी हमारी यूक्लिडियन स्पेस R3 में कौन से होंगे? जिसमें तमाम के तमाम थर्ड 3 कोऑर्डिनेट वाले एलिमेंट्स होंगे, और ये W उसमें वो एलिमेंट होंगे जिसमें थर्ड कोऑर्डिनेट जिनका 0 होगा। स्पेसिफिक, इसका मतलब R3 बड़ी स्पेस है, W छोटी स्पेस है, ये सब स्पेस है उसकी। तो W इज द सब स्पेस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड R। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी। अब आपको बताऊंगा क्राइटेरिया।
जी तो नेक्स्ट आपके पास है सब स्पेस क्राइटेरिया। वो कौन सी कंडीशन होगी कि जिसकी वजह से हमें किसी सबसेट की तमाम वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को चेक करने की बजाय कुछ ऐसी कंडीशंस एक या दो हम चेक कर लें तो हमें पता चल जाए कि वो सब स्पेस है कि नहीं। वरना डेफिनेशन के मुताबिक तो यही है कि अगर V एक सब वेक्टर स्पेस है और W उसका सबसेट है तो W को भी वेक्टर स्पेस के तमाम एक्सियम्स को होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो वेक्टर स्पेस बनेगा, उसकी सब स्पेस होगी। तो इट मीन्स दैट कि हमें तमाम एक्सियम्स उसके प्रूव करवाने पड़ेंगे W पर, तब जाके हम कहेंगे कि वो एक वेक्टर स्पेस है। और वो क्योंकि V का भी सबसेट है तो ये हम कहेंगे कि V की सब स्पेस है। तो इसकी बजाय सब स्पेस क्राइटेरिया एक ऐसी चीज़ है जिसके हम एक या दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएं तो हमें पता चल जाता है कि वो एक वेक्टर स्पेस और सब स्पेस है V की। तो देखते हैं जी, सबसे पहले थ्योरम है, उसके बाद क्रॉलरी है। थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम ये कह रहा है कि अगर let V be a vector space and W be a non-empty subset of V, W उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है और W को हमने प्रूव करवाना है कि वो उसकी सब स्पेस है V की, देन द W इज द सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। जरा गौर से ये दो कंडीशन देखिएगा। ये दो कंडीशन क्या है कि W1 एंड W2 दो एलिमेंट्स W में से ही ले लिए जाएं अपने सबसेट में से जो कि V का है, और उनकी एडिशन दोनों की भी W में से निकल आए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, W एक एलिमेंट कोई भी अपने सबसेट W में से ले लें और A एक स्केलर ले लें फील्ड में से और उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाएं, वो भी W में से निकल आए। तो इट मींस दैट ये दो कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो हम कहेंगे कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V। अब इनको आसान अल्फाज में क्या, इन अदर वर्ड्स W विल बी द सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, एडिशन क्लोज है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है कि उसी में से दो एलिमेंट ले लें, उनको ऐड करें तो उसी में निकल आए, तो इट मींस दैट एडिशन क्लोज है। अगर एक एलिमेंट स्केलर फील्ड में से और एक उसमें से एलिमेंट ले लें वेक्टर, तो उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसी में से निकल आए, तो इट मींस दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है। तो ये थ्योरम है जिसमें दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस आप इसकी होल्ड करवा दें, सेटिस्फाई करवा दें, तो हम कहेंगे कि W आपकी सब स्पेस है। इसी को आप मिक्स अप करने के बाद एक क्रॉलरी बनाई है। क्रॉलरी क्या कहती है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W, सबसेट है W V का जो कि एक वेक्टर स्पेस है V, उसकी सब स्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी जाए। ये एक कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर ले लें W में से और दो स्केलर ले लें फील्ड में से, और इस तरह की चीज लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप चीज यानी कि A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 अगर करवाएं वो भी W में से निकल आए, इट मीन्स दैट कि वो W एक सब स्पेस है V की। ये क्राइटेरिया है जी, सब स्पेस क्राइटेरिया। इसको यूज करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। जी तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि बताएं ये जो मेंशन की हुई सेट है ये एक वेक्टर स्पेस है कि नहीं। हम इसमें ट्रिक यूज करेंगे, हम इसको सब स्पेस क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट से हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है। उसके लिए हमें इससे एक बड़ा सेट जो कि खुद वेक्टर स्पेस हो वो लेना पड़ेगा, और उस सेट के रिस्पेक्ट से इसको हम वेक्टर स्पेस या सब स्पेस प्रूफ कर देंगे। अगर कोई चीज़ किसी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस प्रूफ हो जाए तो इट मीन्स दैट वो सब स्पेस खुद एक वेक्टर स्पेस होती है। यही क्राइटेरिया इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेट है क्या। द सेट C क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब होता है ऑल द कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइन ऑन द इंटरवल ए बी, तमाम ऐसे फंक्शंस जो कि कंटिन्यूअस हैं इस ए बी इंटरवल के ऊपर। अब इससे इसको आपने रियल वैल्यूड फंक्शन है, अब इसको आपने वेक्टर स्पेस बताना है कि है या नहीं है। उससे पहले एग्जांपल नंबर 7 अगर आप बुक में देखें उसमें क्या है, ऑल द रियल वैल्यूड फंक्शंस on interval a b is a vector space, और उसमें जो ऑपरेशंस डिफाइन किए गए हैं कि f प्लस जी
और x का मतलब है f ऑफ x प्लस g ऑफ x एडिशन इस तरह डिफाइन की गई है, और k f ऑफ x का मतलब है k इंटू एफ ऑफ x, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस तरह डिफाइन की गई है। तो बताने का मकसद इधर आपको ये है कि ये एक वो सेट है, इससे छोटा सेट है, इसमें ऑल फंक्शंस हैं जो कि ए बी पर डिफाइन है, उनमें कंटिन्यूस भी है, डिसकंटिन्यूस भी हैं, इवन भी हैं, ऑड भी हैं, तमाम फंक्शंस इसमें शामिल हैं। तो तमाम फंक्शंस जो रियल वैल्यूड होते हैं ए बी इंटरवल के ऊपर, वो एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। अब इससे एक छोटा सेट है, यानी कि सिर्फ वो फंक्शन लेने हैं जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन ए बी रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इट मींस दैट इस पर सब स्पेस क्राइटेरिया इसके मुताबिक हम लगा देंगे। अगर सब स्पेस ये प्रूफ हो जाती है तो इट मींस दैट हम कहेंगे कि ये वाला इसका सब स्पेस है। तो सब स्पेस खुद एक वेक्टर स्पेस भी होता है। इसको मैं अब मिटा देता हूं। इसको स्टार्ट करने से पहले वी नो दैट इन कैलकुलस अगर f और g दो एलिमेंट दो फंक्शन ले लिए, किसमें से, हमारे इस सेट में से, कि कौन सा सेट है, कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन ए बी, तो उनकी हमेशा एडिशन भी कंटिन्यूस होती है। अगर दो एलिमेंट हैं, दो फंक्शन हैं कंटिन्यूस, उनकी एडिशन भी कंटिन्यूस में होगी। सिमिलरली अगर के आपका फील्ड में से हो और f आपका जो है वो एक फंक्शन हो, तो उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा कंटिन्यूअस होती है। ठीक है जी, के आपका कोई रियल नंबर हो और f आपका कोई फंक्शन हो जो कि कंटिन्यूअस है, तो इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा कंटिन्यूअस होती है। अब हमने सब स्पेस का क्राइटेरिया लगाना है, लेट f और g वो हमारे सेट में से हैं, दो फंक्शन ले लिए, एंड k एंड l दो एलिमेंट ले लिए फील्ड में से जो कि रियल नंबर, तो के एफ प्लस एल जी ऑफ x विल बी इक्वल टू के एफ ऑफ x प्लस एल जी ऑफ x। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से के एफ ऑफ x बाहर आ जाएगा, प्लस एल जी ऑफ x अलहदा हो जाएगा। अब देखें, ये f ऑफ x और g ऑफ x कंटिन्यूअस है। f ऑफ x के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये सारा भी कंटिन्यूअस है, g ऑफ x के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये सारा भी कंटिन्यूअस है। अब दो कंटिन्यूअस फंक्शन की एडिशन इसके मुताबिक वो भी कंटिन्यूअस होगी। इट मींस दैट ये सारा किस में से निकल आया, कंटिन्यूअस फंक्शन में से निकल आया। जैसा कि हमारी कंडीशन कहती थी कि अगर दो एलिमेंट लें उसमें से और दो एलिमेंट स्केलर में से लें, उनकी इस तरह की जो एलिमेंट है वो भी उसमें से निकला है, तो वो सब स्पेस है। तो ये उसमें से निकला है, दिस इंप्लाइज सी, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन ए बी इज सब स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस। तमाम फंक्शंस का जो सेट है, जो कि मैंने एग्जांपल नंबर 7 लिखा, दिस इंप्लाइज अगर सब स्पेस है तो सी ए ऑफ बी एक वेक्टर स्पेस भी होगी। जी, इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये एक वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। तो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें सेट क्या दिया हुआ है, लेट वी इज अ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस उस सेट में से जो कि अभी पिछली एग्जांपल हमने की, पिछला जो पॉइंट हमने किया, क्वेश्चन किया, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, उसमें से ही ऐसे फंक्शन लेने हैं जिन पर ये कंडीशन अप्लाई हो, और ये कंडीशन वाले फंक्शंस का जो सेट है उसको हमने वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो हम क्राइटेरिया इसमें क्या यूज करेंगे, वही सब स्पेस वाला, वी विल शो V, यानी कि ये सेट इज सब स्पेस
ऑफ हमारा ये कंटिन्यूस फंक्शंस वाला जो सेट है, जो कि पीछे हमने वेक्टर स्पेस जिसको प्रूव कर दिया है, कंटिन्यूस ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी इंटरवल वाला जो सेट होता है वो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस प्रूव कर दिया। अब इसी के एक सबसेट है V, जिसमें ऐसे फंक्शंस हैं जिन पर ये कंडीशन f ऑफ a अप्लाई करें तो वो f ऑफ b बन जाती है। चलें जी, लेट दो एलिमेंट f और g ले लें हमारी वेक्टर हमारे सबसेट V में से, और दो k और l कोई भी एलिमेंट ले लें हमारी फील्ड यानी कि R में से। तो हमने प्रूफ ये कर देना है k f प्लस l g ऑफ a उस पर अप्लाई करें तो वो भी आना चाहिए k f ऑफ a प्लस l g ऑफ a। अब k बाहर आ जाएगा इंटू एफ ऑफ ए प्लस एल भी बाहर आ जाएगा इंटू जी ऑफ ए। अब कंडीशन के मुताबिक अगर एफ ऑफ ए है तो उसने एफ ऑफ बी हो जाना है, और अगर जी ऑफ ए है तो उसने जी ऑफ बी हो जाना है। अब इनको क्लोज करें तो के एफ प्लस एल जी इंटू बी आ रहा है। अब इस सारे फंक्शन पर ए अप्लाई किया तो इस सारे फंक्शन पर बी निकल आया। इट मीन्स दैट ये किससे बिलोंग करता है, ऐसे इसी वी सेट से बिलोंग करता है जिस पर ये कंडीशन अप्लाई होती है। दिस इंप्लाइज के एफ प्लस एल जी किसको बिलोंग कर गया, वी को। तो दो एलिमेंट लिए और दो स्केलर लिए आर में से, उनकी इस तरह का एलिमेंट वी में से ही बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज वी इज सब स्पेस ऑफ हमारा सी जो है सेट कंटिन्यूस फंक्शन का उसका। अगर वी सब स्पेस है तो वी एक वेक्टर स्पेस भी तो होगी। ये तो थर्ड पार्ट है। आपके पास एक ऐसा सेट है, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो फंक्शंस की फॉर्म में होंगे, यानी कि वो फंक्शंस ही होंगे। उनको मैं लेट कर लेता हूं, लेट वी बी अ सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर ए। ये इक्वेशन नंबर ए इसको कह लें। ए इक्वेशन के तमाम सॉल्यूशंस का सेट वो वी है। वी में क्या है, तमाम फंक्शंस हैं, सॉल्यूशन फंक्शंस की फॉर्म में ही होते हैं। इट मींस दैट वी में फंक्शंस ही हैं, ऐसे फंक्शंस जो इसका सेट इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो फंक्शंस का एक सेट ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस के सेट का सबसेट होगा। तो हम यहां पर भी वही क्राइटेरिया यूज करेंगे। उससे पहले लेट एफ एंड जी वो इस सेट यानी कि सॉल्यूशंस वाले सेट में बिलोंग करते हैं। दिस इंप्लाइज अगर एफ एंड जी इसमें बिलोंग करते हैं, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है उस सॉल्यूशन को अगर इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो। तो एफ और जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, तो इसको अगर इसमें पुट करें तो तो डायरेक्टली मैं इसको अप्लाई करता हूं, एफ डबल डैश माइनस 5 एफ डैश प्लस 6 एफ इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिमिलरली जी के लिए जी डबल डैश माइनस 5 जी डैश प्लस 6 जी विल बी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम मैं दे लेता हूं। अब हमने V को सब स्पेस प्रूफ करना है। We will show V is subspace of set of all real valued functions mentioned in एग्जाम्पल नंबर 7। जो एग्जाम्पल नंबर 7 में सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस मेंशन किया गया है उसका सब स्पेस हमने प्रूव करना है। उसके लिए दो एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट वी में से लेंगे, दो एलिमेंट रियल अपना फील्ड में से लेंगे। उन दोनों को इस सब स्पेस क्राइटेरिया के तहत हम प्रूव करवा देंगे कि वो उसमें है। चलें जी, दो एलिमेंट लेते हैं। लेट एफ जी वो इस हमारी वी
सबसेट में है एंड ए बी दो एलिमेंट हमारी फील्ड में से हैं, देन हमने क्या प्रूफ करवाना है, वी हैव टू शो ए एफ प्लस बी जी जो है वो भी बी को बिलोंग करता है। अब वी को कौन सी चीजें बिलोंग करती हैं जो कि सोल्यूशन है तमाम इस सेट इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसको इसमें अगर पुट करें जो भी सोल्यूशन होता है किसी इक्वेशन का तो उसमें इसको सेटिस्फाई करता है, तो इट मींस दैट इस सारे एलिमेंट को इसमें अगर पुट करें तो जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया इट मींस दैट ये सारी चीज वी को बिलोंग करती है, वो सोल्यूशन वाले सेट में है। तो यही हम काम करेंगे कि इसको पुट करेंगे, कैसे करेंगे, ए एफ प्लस बी जी डबल डैश माइनस 5 ए एफ प्लस बी जी डैश प्लस 6 ए एफ प्लस बी जी। इसको देखेंगे कि क्या आता है, इज इक्वल टू 0 आता है, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा या नहीं आएगा। डबल डैश खोल देंगे, ए एफ डबल डैश प्लस बी जी डबल डैश माइनस 5 ए एफ डैश माइनस 5 बी जी डैश प्लस 6 ए एफ प्लस 6 बी जी इज इक्वल टू 0। ए एफ डबल डैश ये वाला माइनस 5 ए एफ डैश ये वाला और प्लस 6 ए एफ ये वाला। सिमिलरली प्लस बी जी डबल डैश माइनस 5 बी जी डैश प्लस 6 बी जी इज इक्वल टू 0। ए इसमें से कॉमन आ रहा है, एफ डबल डैश माइनस 5 एफ डैश प्लस 6 एफ और प्लस बी इसमें से कॉमन आ रहा है, जी डबल डैश माइनस 5 जी डैश प्लस 6g इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के रिस्पेक्ट से इस सारे की वैल्यू 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज इसने इस एलिमेंट ने सेटिस्फाई करवा दिया उस इक्वेशन को। तो ये एलिमेंट किस में से निकल आया, a f प्लस b g बिलोंग टू सोल्यूशन सेट। तो इसका मतलब क्या है, v इज सबस्पेस ऑफ ऑल दी रियल वैल्यूड फंक्शन। तो सबस्पेस है तो वो एक वेक्टर स्पेस भी होगी। थर्ड पार्ट ये था, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस जो कि इस फॉर्म के हों A1 1b। तो A1 1b जो होता है इस फॉर्म के जो होते हैं जितने भी सेट है, जो सेट है जिसमें इस फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे वो एक वेक्टर स्पेस नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसकी वजह मैंने लिखी, दिस सेट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस बिकॉज देयर इज नो एडिटिव आइडेंटिटी इन दिस सेट। एडिटिव आइडेंटिटी कोई नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी अगर आप ढूंढेंगे तो इसमें कोई नहीं मिलेगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज होती है, ऐसा सेट, ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी चीज के साथ प्लस करें, अगर एडिटिव आइडेंटिटी के साथ अगर आप प्लस करें तो वही आए। तो ऐसी कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता इसमें से जिसको एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो ये एक वेक्टर स्पेस नहीं होता। सिमिलरली इसका एक पार्ट मेरा ख्याल रह गया है जो कि मैं नहीं, इसके तमाम पार्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि आपने चेक करना है कि वेदर ये एक वेक्टर स्पेस सब स्पेस है कि नहीं है। क्यों सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स की सब स्पेस होती है या नहीं है, उसके लिए हम सब स्पेस का क्राइटेरिया भी यूज करेंगे। लेट ए बी दो एलिमेंट्स ले लिए आपने क्यू में से और एक्स वाई, इधर से एक्स वाई लें, एक्स वाई दो एलिमेंट्स ले लिए और ए बी, आपने ए बी दो एलिमेंट्स ले लिए फील्ड में से, क्योंकि आर इसकी फील्ड है। विद रिस्पेक्ट टू आर ही इसको चेक करना है, इसकी सब स्पेस भी वेक्टर स्पेस भी आर ही है। देन ए एक्स प्लस बी वाई नॉट ऑलवेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमेशा ही ए एक्स प्लस बी वाई
क्यू रैशनल नंबर्स में से नहीं आएंगे, यानी कि रैशनल नंबर नहीं बनेगा। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक। अगर आपने ए बी एक्स वाई लेट कर लें, एक्स आपका रैशनल नंबर है 1/2 और ये रैशनल नंबर है 1/3, दो रैशनल नंबर ले लिए, और रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, तो मैं ले लेता हूं 2 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट, किसमें से, रियल नंबर में से, एज अ स्केलर। अब इनकी अगर आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2 × 1/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट इंटू 1/3 देखें तो वो क्या बनती है, 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3। ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स दैट ये सब स्पेस वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, तो क्यू सब स्पेस नहीं होती आर की। जी तो पार्ट नंबर 2 है इसका। पार्ट नंबर 2 में क्या बताया हुआ कि R2/2 ऐसे मैट्रिसेस का सेट लेना है जो कि नॉन सिंगुलर हो, और इसको किसकी सबस्पेस प्रूव करनी है, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ 2/2, 2/2 के जितने भी मैट्रिसेस हैं उन उसका सबस्पेस बताना है कि नहीं है या है। तो इसके लिए द गिवन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं होता जिसमें। अब अगर आप देखें तो ये 0 0 0 0 वाला जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये तो उस नॉन सिंगुलर वाले सेट में नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट अगर 0 0 0 वाला सेट उसमें नहीं है तो 0 0 0 वाला सेट ही तो एक जीरो वेक्टर है जो कि किसी ग्रुप में होना लाजमी है। ग्रुप बनने के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का होना लाजमी है जो कि ये है। तो यही सेट तो एलिमेंट उसमें नहीं है मौजूद, हमारा जो सेट है 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वाला। इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस। ग्रुप नहीं होगा तो वेक्टर स्पेस नहीं होगी, वेक्टर स्पेस नहीं है तो इट मीन्स दैट सब स्पेस नहीं है उसकी। तो ये वाला सेट नॉन सिंगुलर वाला ये सब स्पेस नहीं होता। जी तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने R3 यूक्लिडियन स्पेस होती है उसको उसने सुपर स्पेस यानी कि वेक्टर स्पेस बताया है, और ये कुछ ऐसे सेट्स दिए हैं जिन पर कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। वो कह रहे हैं बताएं इनमें से कौन कौन से जो है वो R3 यानी कि यूक्लिडियन स्पेस के सब स्पेसेस होती हैं। अब सबसे पहली जो सेट है उसमें ऐसे तमाम 3 टुपल्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स वाले एलिमेंट हैं जिन पर यह कंडीशन अप्लाई होती है। कौन सी कंडीशन है कि इनके तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया जाए तो इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो मैं इस सब स्पेस क्राइटेरिया के मुताबिक ही इनको करूंगा। लेट u एंड v दो एलिमेंट ले लिए, इसमें से u किस तरह का है, जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को एंड u इज इक्वल टू x1 y1 z1 और दिस इंप्लाइज x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 है। सिमिलरली v ऐसा एलिमेंट है जिसमें x2 y2 और z2 है, और इसके भी x2 प्लस y2 प्लस z2 तीनों एलिमेंट 0। ज़ाहिर सी बात है इस सेट में से जितने भी एलिमेंट होंगे उन पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये दो एलिमेंट मैंने इसी सेट में से लिए जिनके एलिमेंट्स हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो दोनों पर भी यही कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो साबित मैं अब ये कर दूंगा आल्सो ए बी दो एलिमेंट लिए आपने रियल नंबर जो कि फील्ड है इसकी। तो नाउ ए यू प्लस बी वी देखते हैं क्या बनता है। ए यू आपके पास क्या है x1 y1 z1 प्लस बी इंटू वी आपके पास क्या है x2 y2 z2। तो a x1 a y1 a z1 प्लस b x1 b x2 b y2 b z2 ये दो पेयर्स हैं। इन पेयर्स में को अगर ऐड करें तो a x1 प्लस b x2 एक, a y1 प्लस b y2 दो, a z1 प्लस a b z2 ये तीन। अब इन तीन
ये एक ऑर्डर पेयर जो बन गया है, 3 टुपल्स का पेयर बन गया है। तो इस टुपल्स के पेयर को अगर इस कंडीशन के मुताबिक खोलें तो देखें, अगर ax1 प्लस bx2 प्लस ay1 प्लस by2 प्लस az1 प्लस az2 करके देखें तो ये क्या बनता है। a कॉमन आ गया तो अंदर x1 प्लस y1 प्लस z1 बच गया, b कॉमन आ गया तो x2 प्लस y2 प्लस z2 बन गया। अब x1 प्लस y1 प्लस z1 और x2 प्लस y2 प्लस z2 इन दोनों इक्वेशन के मुताबिक 0, तो इट मीन्स दैट इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है इस पेयर के तमाम एलिमेंट्स को ऐड किया तो 0 आ गया। तो ये वाला चीज किस में से निकल आई, हमारे W सेट में से। दिस इम्प्लाइज, इधर मैं लिख देता हूं, दिस इम्प्लाइज AU प्लस BB किस में से आ गया, W में से। दिस इम्प्लाइज W इज सब स्पेस ऑफ R3, यूक्लिडियन स्पेस की सब स्पेस है इस क्राइटेरिया के मुताबिक। जी तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने अभी तक सब स्पेस के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रूव कर दिए हैं कि जिन पर हमने ये क्राइटेरिया इस्तेमाल करना सीख लिया है। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 में मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, तो लाजमी पार्ट नंबर 3 भी देखें। इस पार्ट को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको सब स्पेस और उसके क्राइटेरिया को समझने में आसानी होगी। अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलते हैं जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।